स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकबर क्लासेस, द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अकबर क्लासेस। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th की टिश्यू का इंट्रोडक्शन हुआ था। एनिमल टिश्यू हमने स्टार्ट किया था, फिर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल टिश्यूज़ देखे थे। सबसे पहला एनिमल टिश्यू जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का हमारा बेसिक आइडिया था कि हम पढ़ने वाले हैं उसको कंपोनेंट्स को पहले पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के। तो हमने देखा था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। एक आपका सेल्यूलर पार्ट, दूसरा ईसीएम में एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में 2 चीज़ें होती हैं, फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो हम सेल्यूलर पार्ट के बारे में पढ़ चुके थे। सेल्यूलर पार्ट में हमने कुछ स्टेशनरी सेल्स के बारे में जाना था, कुछ माइग्रेटिंग सेल्स के बारे में जाना था, और कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट किया था, कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया था। तो होमवर्क जिन्होंने सबमिट नहीं किया है, याद रखना कि कोचिंग तो खुलेगा ही, ऐसा थोड़ी है कि हमेशा बंद रह जाएगा। तो फिर मतलब चुन चुन के मैं याद रखा हूँ सबको जो जो नहीं किया है। डिजिटल लाठी बनाया, ठीक है। तो खैर अकबर सर का आइडिया था कि डिजिटल लाठी बनाई जाए, लेकिन मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया तो हमने फिर इसे रिजेक्ट कर दिया। खैर जोक्स अपार्ट, अकबर सर के जोक्स अपार्ट, ठीक है। हम लोग अगला पहुंचते हैं किस पे, कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पे। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पहला पार्ट आपका सेलुलर पार्ट था, दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट जो जिसको हम ईसीएम कहते हैं। ईसीएम में 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक फाइबर्स, प्रोटीन फाइबर्स, और दूसरा ग्राउंड सब्सटेंस। तो उम्मीद है आप लोग अब तक कॉपी निकाल चुके होंगे बही खाते। चलिए निकालिए और ज़रा सा लिखिए। पहली बात लिखिए कि फाइबर्स, फाइबर्स को हम समझने के लिए याद करेंगे हमारे सेलुलर पार्ट, जिसमें हमारा जो मेन एक्टिव सेल था वो था कौन सा, फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट मेन एक्टिव सेल है। सब मोस्टली कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं ईसीएम वो कौन सीक्रेट कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं मोस्टली कौन रिलीज कर रहा है, फाइब्रोब्लास्ट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यहाँ लिखेंगे कि प्रोटीन फाइबर्स आर, लिखिए प्रोटीन फाइबर्स आर secreted by fibroblast. Protein fibers are secreted by fibroblast. दूसरी बात हम लिखेंगे दे आर इनसॉल्युबल इन नेचर। कुछ इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं जिनको रिलीज कर रहा है कौन सा, क्या, फाइब्रोब्लास्ट रिलीज कर रहा है। ठीक है, एंड दे आर मेकिंग अप द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पे पार्टिकुलर कौन सा पार्ट है, फाइब्रस पार्ट, फाइबर का पार्ट। ठीक है, कौन बना रहा है, 3 डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स रिलीज कर रहा है फाइब्रोब्लास्ट, जिससे प्रोटीन फाइबर्स बन रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो प्रोटीन है वो क्या है, कोलाजन। ये नाम आपने सुना होगा कई बार, नहीं सुना है तो अभी आप सुन लीजिए, देख भी लीजिए और लिख भी लीजिए। ठीक है, कोलाजन। ठीक, कोलाजन एक बहुत ही जनरली ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है कोलाजन फाइब्रोब्लास्ट के ज़रिए। इसके बारे में लिखिए, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ। वो फाइबर जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू में वो यूजुअली कौन सा है, कोलाजन है। कोलाजन के बारे में समझते हैं। कोलाजन जो प्रोटीन है जो फाइबर बना रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ये टिश्यूज़ को ना कनेक्ट करने के काम आता है। यूजुअली कहाँ पर ये कोलाजन प्रोटीन कहाँ पाया जाएगा, ये यूजुअली पाया जाता है आपका टेंडन्स में, और टेंडन्स में पाया जाता है। और सॉरी, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि कोलाजन फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी कम प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये लिगामेंट्स और टेंडन्स में पाया जाता है। मतलब ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे बोन से कनेक्ट कर रहा है अपने आप को, जहाँ पे बोन मसल से कनेक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़रूरी होता है कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू को अटैच करके रखे, जोड़े रखे। इसके लिए कौन सा प्रोटीन काम करता है? कोलाजन, जो कोलाजन प्रोटीन काम करता है। ठीक है, इससे जो फाइबर बन रहा है, कोलाजन प्रोटीन से जो फाइबर बन रहा है वो काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्या हमने जाना इसके बारे में, कोलाजन प्रोटीन के बारे में, कि इट इज सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो जहाँ पे अटैचमेंट का काम है वो करता है कोलाजन। ठीक है, और ये टीयरिंग से बचाता है, जैसे कि आपका हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, जहाँ पे हड्डी से मसल जुड़ा हुआ है आपका, वहाँ पे वो टीयर ना कर जाए, एक दूसरे से अलग ना हो जाए, इस वहाँ पे ये कोलाजन पाया जाता है। दूसरा है आपका इलास्टिक फाइबर। लिखिए, पहला कोलाजन फाइबर है, दूसरा इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक फाइबर में जो प्रोटीन रिलीज होती है उसका नाम है इलास्टिन। ठीक है, लिखिए, इलास्टिक फाइबर में जो प्रोटीन है वो इलास्टिन है। ये भी किसके ज़रिए? फाइब्रोब्लास्ट के ज़रिए ही सीक्रेट हो रहा है। लिखिए, दे गिव इलास्टिसिटी, दे गिव इलास्टिसिटी। इलास्टिक फाइबर के साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये अपने लेंथ से 1.5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। रबर के जैसा, रबर बैंड के जैसा कितना? अपने लेंथ से 1.5 टाइम्स मोर स्ट्रेच हो सकता है। कोलाजन इस तरह से स्ट्रेच नहीं हो सकता। तो इलास्टिन प्रोटीन से बना हुआ इलास्टिक फाइबर, ये आपको क्या दे रहा है? इलास्टिसिटी दे रहा है। ठीक है, और ये पाए कहाँ जा रहा है? लिखिए, दे आर फाउंड इन स्किन एंड वर्टिब्रल कॉलम। दे आर फाउंड इन स्किन एंड वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तीसरा तरह का जो फाइबर है वो है रेटिक्युलर फाइबर। तीसरा तरह का फाइबर कौन सा है? रेटिक्युलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर है वो, इसमें जो प्रोटीन, कोलाजन फाइबर, इसमें प्रोटीन कौन सा है? कोलाजन। कोलाजन फाइबर है, उसमें प्रोटीन है कोलाजन। इलास्टिक फाइबर है, उसमें प्रोटीन है कौन सा? इलास्टिन। तीसरा है रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर में भी जो प्रोटीन रिलीज होता है वो कोलाजन होता है। तो अब बात यहाँ समझने वाली बात है कि फिर कोलाजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस है कोलाजन जो प्रोटीन है उनका जो अरेंजमेंट है उसमें, इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से अरेंज होता है, इसमें कुछ डिफरेंट तरीके से अरेंज होता है। इसीलिए एक वो डिफरेंट शेप बना लेता है जिसको हम लोग रेटिकुलर फाइबर बोलते हैं, और कोलाजन फाइबर में जो कोलाजन प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, रेटिकुलर फाइबर में लिख लीजिए इस बात को कि they are made up of collagen protein but they are made up of collagen protein but have different structure. They are made up of collagen protein but have different structure. ठीक है, ये सपोर्ट और एंकरेज का काम करता है। लिख लीजिए इस बात को रेटिकुलर फाइबर के आगे, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड एंकरेज। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड एंकरेज। एंड इट इज फाउंड इन लिवर एंड, बस लिवर लिखिए, स्प्लीन में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन लिवर, इट इज फाउंड इन लिवर। ठीक है, तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, उसके दो हिस्से हैं। एक है आपका प्रोटीनस फाइबर्स, दूसरा है ग्राउंड सब्सटेंस। प्रोटीनस फाइबर्स में तीन तरह के फाइबर आपको मिलेगा, कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। कोलाजन फाइबर इज मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन। इलास्टिसिटी कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, मजबूत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे मसल से बोन अटैच है या फिर बोन से बोन अटैच है वहाँ पे कोलाजन फाइबर्स पाए जाते हैं। इलास्टिक फाइबर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है एज इट कैन स्ट्रेच अप टू 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ and it is made up of elastic protein. The last one was reticular fiber that is made up of collagen protein, but there are some structural differences between the arrangement of collagen proteins in collagen fiber and reticular fiber that gives is
that gives this fiber particular function, and its function is support and anchorage. तीन चीज़ें हैं। आगे ये फाइबर प्रोटीनस फाइबर की बात थी। अगला हमारा जो हिस्सा है ECM का वो है ग्राउंड सब्सटेंस। तो अगली बात आप लिखिए ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, इसका फिर हम लोग मतलब समझेंगे, ठीक है। दिस इज एन एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, एमॉर्फस, इसको लिखिए आप एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट। अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ, एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अमॉर्फस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। या कहीं पर ये भी लिखा विस्कस सोल्यूशन, ऐसे भी ये वर्ड लिखा रहता है कि दिस इज़ अ विस्कस सोल्यूशन, एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये एक कह सकते हैं कि एक सेमी लिक्विड जैसा, बहुत ज़्यादा फ्लोइंग नहीं है, बहुत ज़्यादा बहता नहीं है, इसलिए विस्कस वर्ड का यूज़ किया गया है। एक सॉल्यूशन है, एमॉर्फस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर बहुत ही फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि फ्लो कर रहा है तो बहुत ही फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। तो यूजुअली जो एक लिक्विड पार्ट देखिएगा जो बहुत ही विस्कस होता है, गाढ़ा किस्म का होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, सेल्स के बीच में, उसको क्या कहते हैं हम, ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं। अब सवाल है कि ये जो विस्कस सोल्यूशन है जो बन किस चीज़ से रहा है, तो चूँकि इसमें फ्लूइडिटी है तो एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जो कि वाटर होता है। ठीक है, लिखिए इस बात को, इट्स कंपोनेंट्स आर वाटर, इट्स कंपोनेंट्स आर water and large complexes of carbohydrate and protein। ठीक है, एक विस्कस सोल्यूशन है, गाढ़ा किस्म का सोल्यूशन है जो इंटरसेलुलर स्पेस में रह रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ग्राउंड सब्सटेंस कह रहे हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको एमॉर्फस कहते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लूइड कौन सा प्रेजेंट होता है, वाटर, और उसके अलावा कुछ लार्ज कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के। मतलब यहाँ पे कुछ लार्ज कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स के साथ मिलकर कुछ नए केमिकल्स बनाते हैं, और इन दोनों को मिलकर क्या बनता है आपका ग्राउंड सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे एक नाम जानने वाली बात है, जो ये लार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। ठीक है, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्राउंड सब्सटेंस वो विस्कस पार्ट है, लिक्विड पार्ट है किसका, इंटरसेलुलर स्पेसेस का, कनेक्टिव टिश्यू में। वो इंटरसेलुलर स्पेस जहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रह रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक पार्ट प्रोटीन फाइबर है जो मैंने अभी बताया। दूसरा पार्ट ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि एक एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। एमॉर्फस ट्रांसपेरेंट मटेरियल विस्कस सोल्यूशन है, फ्लो कर रहा है लेकिन बहुत गाढ़े किस्म का है, तो उसमें एक फ्लूइड होगा जो कि वाटर के फॉर्म में है। और उसके अलावा कुछ लार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं, मतलब बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये जो लार्ज कॉम्प्लेक्सेस हैं ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के, इनको हम लोग ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस बोलते हैं। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस, पहले इनको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता था, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस को। कहीं आप म्यूकोपॉलीसैकेराइड ये वर्ड भी लिखा हुआ पड़िएगा। तो हालांकि बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता, अब इसको हम ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करिए जल्दी से। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, प्रोटीन फाइबर क्लियर हो गया और हमारा ग्राउंड सब्सटेंस क्लियर हो गया।
आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। अब एक बड़ा सा पेज निकालिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ चार्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक बड़ा सा ब्लैंक पेज वाइट ले लीजिए, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के हम चार्ट बना सकें कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे पास, ठीक है। एज इट इज बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल लॉन्गर, बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं आपको डिफरेंट पेज में करने के लिए बोल रहा हूँ इसको, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं किसके, कनेक्टिव टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू का नेचर और फंक्शन के हिसाब से 3 डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू आप डिवाइड कर सकते हैं। नेचर और फंक्शन के हिसाब से 3 डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू आप क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, पहला कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। दूसरा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है वेस्क्यूलर या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमने क्या बोला, नेचर और फंक्शन के हिसाब से हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स को डिटरमाइन करने वाले हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरी आपको मिलेगी, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और वेस्क्यूलर या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके हिसाब से, नाम के हिसाब से हम ज़रा डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि काम क्या क्या कर सकता है 3 डिफरेंट तरह का कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली मेन ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके बीच में पाया जाता है, जो आपके मेन ऑर्गन्स होते हैं, और ये ऑर्गन्स को बाइंड करता है और शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मैं क्या बोला, मेन ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और क्या करता है, ये बाइंड करता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, एक दूसरे से जोड़े रखता है। मैंने क्या बोला था पहले जब कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन हम पढ़ रहे थे कि कोहेजन का काम है, किसका, कोहेजन, एक दूसरे से जोड़े रखने का। तो एक दूसरे से जोड़े रखने का काम यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कर रहा है, ठीक है। इसका आप फंक्शन लिख सकते हैं, लिख लीजिए। दे आर फाउंड बिटवीन मेन ऑर्गन्स, they are found between main organs, they are found between main organs, they absorb shock, they absorb shock, they absorb shock and bind organs together, एंड बाइंड ऑर्गन्स टुगेदर, ठीक है। मेन ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है, शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है और एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, बाइंड कर रहा है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इट इज़ फाउंड बिटवीन मेन ऑर्गन्स, इट एब्जॉर्ब शॉक एंड बाइंड ऑर्गन्स टुगेदर। ये किसका काम है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का काम है। दूसरा है आपका सपोर्टिव, दूसरा है सपोर्टिव। नाम से ही पता चल रहा है कि इट मेंटेन्स द, लिखिए, इट मेंटेन्स द बॉडी पॉस्चर, सपोर्टिव, इट मेंटेन्स द बॉडी पॉस्चर, इट मेंटेन्स द बॉडी पॉस्चर एंड supports the internal organs. It maintains the body posture and supports the internal organs. It maintains the body posture and supports the internal organs. तीसरा आपका वेस्क्यूलर, फ्लूइड मतलब फ्लो करता है, ऐसा टिश्यू जो फ्लो कर रहा है, जैसे कि ब्लड, इसके बारे में देखेंगे कौन कौन सा। फ्लो कर रहा है और कैरी कर रहा है चीज़ों को, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। लिखिए इसके बारे में, वेस्क्यूलर फ्लूइड के बारे में, इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी, इट ट्रांसपोर्ट्स materials from one part of the body to another. It transports materials
फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये आपका ब्रॉड कैटेगराइजेशन है नेचर और फंक्शन के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू का। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, हम कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। डेंस को हम लोग फाइब्रस भी कहते हैं। कई बार आप ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़िएगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पढ़िएगा, जो इससे पहले हमने बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ा था, शायद मैंने उस टाइम मेंशन किया हो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका टाइप है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अभी इस लेवल पे, अभी हम यहाँ जब बात करते हुए इसका फंक्शन और नेचर पे हम जाने वाले नहीं हैं। बस हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, जस्ट वी आर गोइंग टू राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तीन बेसिक कैटेगराइजेशन, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और वेस्क्यूलर या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। क्या कर रहे हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू तीन पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का दो पार्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर तीन तरीके से होते हैं, एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। ठीक है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होते हैं तीन तरह के, रेगुलर, इर्रेगुलर और इलास्टिक। ठीक है, नोट कर रहे होंगे, आई होप आप साथ साथ नोट भी करते जा रहे होंगे। एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर, दे आर द टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर, इर्रेगुलर एंड इलास्टिक आर द टाइप्स ऑफ डेंस और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, आप इसको नोट कर रहे होंगे। चलिए, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू आपको दो तरह का मिलेगा, बोन और कार्टिलेज। इसका डिफरेंस यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, बस इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे फिर कि बोन्स और कार्टिलेज में क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे काम करता है, क्या डिफरेंस कंपोनेंट्स हैं इसके। बोन और कार्टिलेज दे आर द टाइप ऑफ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कार्टिलेज यहाँ पे तीन तरह के होते हैं, कार्टिलेज यहाँ पर तीन तरह के होते हैं, हाईलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक, क्या बात कर रहे हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दो टाइप के, लूज और डेंस, उसका तीन डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ा। फिर कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के, बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज तीन तरह का पाया जाता है हाईलाइन आपकी बॉडी में, हाईलाइन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डिफरेंट पोजीशंस क्या होते हैं, हाईलाइन कहाँ पाया जाता है, इलास्टिक कहाँ पाया जाता है और फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट आपका बचा वेस्क्यूलर या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये दो तरह का होता है, एक होता है ब्लड, दूसरा होता है लिम्फ। ब्लड और दूसरा लिम्फ। ठीक है, ये चार्ट हमारा अब कंप्लीट है, आप इसको नोट कीजिए। हम अब हर सेक्शन के बारे में, लूज डेंस के बारे में फिर जानेंगे, एरियोलर और एडिपोज के बारे में जानेंगे, डिटेल्स में सारी चीज़ों के जानेंगे। बेसिक हमारे पास आइडिया क्या आया, कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह के, कौन कौन से? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड वेस्क्यूलर या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को दो टाइप में डिवाइड किया हमने, लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या फिर डेंस को हम फाइब्रस भी कहते हैं।
लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एडिपोज, रेटिकुलर। आप एनसीईआरटी देखिएगा तो एडिपोज कुछ टिश्यू के बारे में शायद डिस्कशन हो, एरियोलर के बारे में डिस्कशन हो, ठीक है। इस तरह से कैटेगराइजेशन करके नहीं है, जनरली बस दी हुई बातें। तीसरा रेटिकुलर। डेंस की बात करेंगे तो रेगुलर, इरेगुलर, इलास्टिक। सपोर्टिव, बोन और कार्टिलेज सपोर्ट का काम कर रहा है, आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी वो सेफ रख रहा है, जैसे आपका रिब्स हैं वो आपके लंग्स को सेफ रख रहे हैं, ठीक है। कार्टिलेज 3 तरह का, हाइलीन, इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज, ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और सबसे लास्ट में आपका वेस्क्यूलर या फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ। इस सब के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हम लोग फिर इसको आराम से पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।